शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 जून 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। आप श्रेष्ठ बनेंगे श्रेष्ठ मत से तो दूसरों को भी आप श्रेष्ठ बना सकेंगे, क्योंकि आप श्रीमत पर सबको सुख देते। कई सोचते हम सबको सुखी करें, हमसे सबको सुख मिलना चाहिए, पर श्रीमत को भूल जाते हैं। श्रीमत को भूलकर अगर किसी को भी सुख देने जाएंगे तो उसे दुख दे रहे हैं। खुद भी दुखी होंगे, आज नहीं हो रहे कल होंगे, और उससे भी दुखी करेंगे। तो तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। अगर श्रीमत का हाथ और साथ में होगा तो आपसे कोई भी दुखी नहीं हो सकता। आप सबको सुख देंगे। अगर श्रीमत पर चलकर किसी को सहयोग भी देते हैं, किसी को बाबा का परिचय देते हैं, आपके अंदर विचार उठेंगे कि मुझे दूसरों का कल्याण करना है। तो कल्याण करने का विचार उसे आएगा जिसे अपना कल्याण दिखता होगा, जिसे अपना जीवन श्रेष्ठ दिखता होगा। उसे लगेगा कि जैसे मेरा जीवन श्रेष्ठ हुआ है, मुझे दूसरों का भी बनाना है। दूसरे भी बहुत दुखी हैं। जैसे उसे अपना दिखेगा कि मेरा दुख दूर कैसे हुआ है, तो वो दूसरों का दुख दूर करने के बारे में सोचेगा। तो अगर स्वयं कोई दुखी होगा तो वो दूसरों का दुख कैसे दूर करेगा। इसलिए जिसको श्रीमत पर चलना आ गया, श्रीमत को जीवन बनाना आ गया, उसके जीवन से सबको सुख मिलता है। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। जो श्रीमत मिली है उससे ही आप कुछ भी मनसा वाचा कर्मणा कोई भी कर्म करेंगे, उससे सुख अनुभव। क्योंकि तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर। ये पॉइंट याद रखने का है कि हमें मत सिर्फ दूसरों को देने के लिए नहीं मिली है। श्रेष्ठ बनना होगा, और आपका जीवन श्रेष्ठ होगा तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। दूसरे ये अनुभव तभी कर सकते हैं अगर आपका जीवन श्रेष्ठ है। तो आप कुछ भी कहेंगे, उनको भी अनुभव होने लगेगा। अभी आप सिर्फ कहेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छी बातें सबको अच्छी लगती है। सब सुनना चाहते हैं, सकारात्मक सब सुनना चाहते हैं, पॉजिटिव हर कोई रहना चाहता है। तो कोई अच्छा उदाहरण देता है, सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर अपना जीवन ही एक उदाहरण हो तो श्रेष्ठ मत तुमको मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। माना आप श्रेष्ठ बने, आपके जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो मुझे तो श्रेष्ठ रहना ही है, क्योंकि मुझे तो श्रीमत मिल रही है। इसलिए कई बार होता है हम गुणों को साइड में रख देते हैं और फिर व्यवहार में आते हैं। तो फिर किसी की बात बुरी भी लग जाती है, किसी को हमारी बात बुरी लग जाती है। हमारा चिंतन श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए हमको जो श्रेष्ठ मत मिली है वो भी जीवन में नहीं है, इसीलिए हम श्रेष्ठ नहीं है। वरना होना ये चाहिए कि श्रीमत मिली, श्रेष्ठ बने, आपके जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिली, बस हो गया कार्य पूरा। पर हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, पर अप्लाई नहीं करते हैं ना। इसलिए सुनने तक तो रह गए हैं सारे, अपनाने में सब नंबर 1। जबकि श्रीमत सबको एक समान मिल रही है, आपको, हमको, पूरे विश्व को, पूरे ब्राह्मण परिवार को, सबको एक समान श्रीमत मिल रही है। पर कोई तो अनुभव कर पा रहे हैं, कोई आज भी दुखी है। कारण
श्रीमत पर कौन कितना चलता है। तो श्रीमत तो सबको सुख देगी, और आप भी श्रीमत के आधार पर सबको सुख दे सकते हैं। कब? जब आप श्रीमत को अपने जीवन में लाएंगे, श्रेष्ठ बनेंगे और फिर दूसरों को बनाएंगे, तो आपको श्रीमत सुख देगी। तो तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है, तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। तो कोई भी पॉइंट होता है उस पर विचार जरूर करें, क्योंकि आप एक बार पढ़ेंगे, आपको जरूरी नहीं कि उसका भाव उसी तरह से समझ में आए, तो आप जरूर एक ध्यान से पढ़ें। तो जब भी पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, फिर आपको उसका भाव और सत्य क्या है वो स्पष्ट समझ में आने लगेगा, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं सभी। तो श्रीमत पर सबको सुख देना है, तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। आज का प्रश्न है, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर, जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है ना। ये लहर कि हम उन्हें बता सकें कि महाभारी महाभारत लड़ाई चल रही है, उसमें अगर महाभारत लड़ाई है तो भगवान भी तो होगा। अगर विनाश के सीन दिखाई दे रहे हैं तो परमात्मा भी तो होगा। तो अभी बरोबर वही समय है, और बरोबर उसी समय पर बाप भी आया हुआ है, पहले भी आया था, आज भी आया हुआ है। ये एक उमंग माना, ये एक लहर रहमदिल बच्चों के दिल में आती। कैसे सबको मैं बता दूं। ओके, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो ये जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान, जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने ये शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुखी देते हैं। भारत खास, दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुखी देते हैं। उनको यह भी पता नहीं है कि सुखधाम भी होता है। परम पिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ, फिर कब पूरा होता है, या और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूँ तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं। हर एक उनको फादर के बुलाते हैं। अब बच्चे जानते शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है। माना ये अंदर नशा भी चलना चाहिए ना कि हमको भगवान श्रीमत देते हैं, माना मत देते हैं। हमको ऊंचा बनाने के लिए बाबा नॉलेज देते हैं, समझानी देते हैं, राय देते हैं। ये नशा भी तो चढ़ना चाहिए ना कि हम भगवान की राय पर चलते हैं। गाया भी तो जाता है ना, उनकी गत मत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है। स्वर्ग का मालिक और जो भी मनुष्य मात्र हैं वह तो नर्क का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम संगम पर यह तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100%
पवित्र ग्रस्त मार्ग वाले थे। ये समृद्धि आई है। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं, जो धर्म बाद में आते हैं उनके जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अभी अनिश्चय रखना है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए, है ना। हम श्रेष्ठ बने, दूसरों को प्रेरणा दें, दूसरों को समझाएं, माना आपके जीवन से दूसरा कोई सीख सके तो कहते प्रेरणा मिलना। ऐसे प्रेरणा वो वाली बात नहीं कि ऐसे बैठे और उसको ध्यान में बातें समझ में आने लगे, माना आपके जीवन से इंस्पायर हो सके कोई। तो हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं इनसे कोई मेरे को मिलता ही नहीं है, मैं ही आता हूँ। तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं ना, माना किसी ना किसी बात पे किसी को दुखी कर देते हैं, और तुमको श्रीमत पर चलकर सबको सुख देना है। अब दुनिया में तो सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग ये नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो ये महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं, क्योंकि तुम इस समय शिव के साथ कंबाइंड हो। इसे तुम्हारे माना शिव शक्तियों के आगे तो देखो उनका भी मान कुछ नहीं। वाह, शिव शक्तियों का ही नाम वाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। ये लक्ष्मी तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी है ना, ये बड़ी बात है क्या, है ना। इस समय तो शिव बाबा तुम्हारे साथ कंबाइन है ना, देखो बहुत बड़ी बात है ना ये। इसे तुम्हारा मान उनसे भी श्रेष्ठ है। कितनी ऊंची बात भगवान अपने बच्चों से कह रहे हैं। जैसे वे स्वर्गवासी हैं, वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है, क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयां आदि हैं, हर बात में दुखी ही दुखी हैं। सत्संग में हर हालत में सुख ही सुख है, हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी है ना, श्रीमत भगवान वाच श्रीमत मनुष्य वाच नहीं है। सत्य में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं, यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। श्रीमत बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियां। अभी फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मना सबको सुख देना है, सबको सुख देना है। देखो आप श्रीमत पर चलेंगे, आपके द्वारा किसी को दुख ही नहीं होगा। आप श्रीमत पर चलेंगे तो सदा सबको सुखी करेंगे, क्योंकि आप श्रीमत पर चल रहे हैं तो सबको सुख देंगे। तब तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मना सबको सुख देना है। देखो आप श्रीमत पर चलकर सुख दो। कई बार ऐसे दिखता है ना, प्रतीत होता है कि अरे वो तो दुखी हो रहा है। आप श्रीमत का हाथ पकड़ के रखो, देखो थोड़े ही पल में देखना उसको सुख अनुभव होगा, क्योंकि वो तो अनजान है ना, उसको नहीं पता पड़ रहा। लेकिन जब उसकी बुद्धि पर से अज्ञान का पर्दा हटेगा तो उसको सुख की अनुभूति होती है कि वाह देखो आप श्रीमत पर चले और हमको भी चलवाया। ऐसे सुख देना। अब आप जैसे कोई ऐसे घर में कोई बड़ा होता है ना, तो वो रूल बना देता है हमारे घर में ये सामान नहीं आना चाहिए,
बच्चे चाहे कितना भी ऊंचा करे, है ना, जो बड़ा होता है उसने नियम बनाया होता, हमारे घर में ये सामान नहीं आना चाहिए, तो उसके ऐसे रूल बना देने से कितनी सेफ्टी हो जाती है, सोचो। अब वो श्रीमत पर कार्य कर रहा है कि उसने रूल बना दिया, हमारे घर की दहलीज में ये कार्य नहीं होगा, तो जितने भी वो उस बड़ों के अंडर में रहते हैं बच्चे, वो सेफ हो जाते हैं। जो नहीं रहते तो उन्हें बोलो अपना खर्चा खुद उठाओ भैया, जाओ यहाँ से। नहीं, तुम अगर डायरेक्शन ही नहीं मानते बड़ों की, तो फिर बड़े क्यों तुम्हारा खर्चा उठाए। ऐसे रूल श्रीमत पर कहे, हाय बेचारे ये तो मोह है, हाय बेचारे ये तो मोह है, ये तो और कुछ भी नहीं है, और मोह का तो त्याग करना पड़ेगा, है ना। अब श्रीमत पर आपने कहा कि हम बड़े हैं, हमारे घर में ये सब नहीं होना चाहिए। अब जो माने, जय बेमन से माने, बच तो गया तामसिकता से, बचा है ना। तो वो आत्मा आज भले ऐसे कह रही है, मेरे को ये खाने नहीं देते, ये नहीं खाने, भले ऐसे, लेकिन उसके अंदर जो धीरे धीरे शुद्धता होती जाएगी, वो आज नहीं तो कल उसको अपने आप दिखेगा। तो इसीलिए कई कहते हैं ना, हम क्या करे क्या करे, कोई मानता नहीं है। आप श्रीमत पर चलवाओ, बस खुद ऐसा करो, फिर देखो भला तो होगा ना। अब आप कहते तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है, तुम्हारा धंधा ही है हुआ कि तुमको यही करना है। शरीर निर्वाह पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए, परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं, है ना। शाम का जो समय है, इसे शाम के समय भी पूजा अर्चना की जाती है। इस समय ना देवता परिक्रमा पे निकले हैं, तो पूजा अर्चना की जाती है, शुद्ध समझा जाता है, और उस समय आप योग करते हो, है ना। परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि कोई ये सोचे कि मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है, मानो उसकी बुद्धि में कचरा बहुत है, जो उसे फुर्सत दिख ही नहीं रही है। फुर्सत सबको मिलती है, बच्चे को, बड़े को। अब बच्चा अगर अपनी किताबों के साथ देखे तो उसको फुर्सत ही नहीं है। बड़ा देखता है उसको थोड़ा सिस्टम से बना ले, तेरे को फुर्सत ही फुर्सत है। बड़े के पास नॉलेज होती है, तो उस नॉलेज से वो बच्चे का अगर टाइम टेबल बना देता है, तो उसके पास फुर्सत ही फुर्सत है। लेकिन बच्चा अपनी बुद्धि को व्यर्थ में लगाता है, इसीलिए उसको फुर्सत ही दिखती नहीं है। ऐसे ही बड़े होते हैं। और उनसे जो मैच्योर होते हैं, वो कहते हैं अरे भैया तुम ऐसे कार्य करके फुर्सत हो सकते हो, पर उसको फिर फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो कार्य को खींचता पड़ा रहता है, उसके पास फिर फुर्सत नहीं है। तो फुर्सत किसी को ना मिले ऐसा तो ड्रामा में नूंद ही नहीं है, अगर आप देखें तो। लेकिन अगर किसी को नहीं महसूस होता, तो उसके पास तो कभी फुर्सत नहीं हो सकती, वरना तो सबके पास फुर्सत है ना। तो शाम के समय सबके पास फुर्सत रहती है। इस टाइम पर सबको फुर्सत में मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है, बस कोई देधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है, वहाँ कोई चापलूसी तो करनी नहीं है किसी भी देधारी की। याद करना है आपको बाबा को। बाप का तो गायन है, द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़ियां आदि बहुत आती हैं, बुढ़ी बुढ़ी माताएं बाबा के पास बहुत आती हैं। जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं, आधा कल्प बहुत धक्के खाए है ना, तो ये पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। अब कृष्ण पाँव कैसे दबाएंगे, शोभेगा? छोटा सा कृष्ण, हाँ छोटा सा, वो पाँव दबाए शोभेगा? तुम कृष्ण को पाँव दबाने देंगी? कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेंगी। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है, कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, वही सबसे तेजों में है। कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे?
तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाबा उन पे कुर्बान हो जाते हैं। वाह, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। वाह, माना सपूत बच्चों पर बाबा कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवड बनना है। देखो, आप जितना जास्ती माना बाबा को फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो या महसूस कर सकते हो, उतना ही आपको माना सुख मिलेगा अपने आप में, वरना तो दुखी होने के बड़े कारण। तो यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे, उनकी दिल होती है कि हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं? तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है, बोलो। मनुष्य से देवता बनना। देवताएं तो मशहूर है। बाप कहते जो देवताओं के भक्त हों उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की, तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो, शिव बाबा कहते मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्य को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे। तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह मिलेगी याद से। अब शक्ति चाहिए तो देखने से तो नहीं मिलने वाली, वो मिलेगी याद से। विक्रम विनाश होंगे, पतित पावन तो बाप है ना। याद से ही तुम विक्रमाजीत पावन बनते हो। सबको ये रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में दुख। भारत में ही कि सबके चित्र है, सबके, जितनी माना जिनकी इतनी पूजा होती है, माना बहुत सारे चित्र है भारत में, ढेर के ढेर मंदिर है। कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे, हम भी ब्लाइंड थे। इनको भी मालूम ही नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने। सत्युग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। आप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, है ना, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते हैं सत्युग में, और यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ। अभी तुम ना पुजारी ना पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ ना, शिव शक्ति हो। हाँ, बाप को भूल मत जाओ। ये साधारण तन है ना, इसमें ऊंच से ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं, पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं। यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं। जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना। मनुष्य शरीर छोड़ते तो कितना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी से जाते हो। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है, देखे कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो हो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। ऐसे नहीं तुम ही सिर्फ शरीर छोड़ते, सन्यासी भी ऐसे तपस्या करते हैं, एकदम सन्नाटा हो जाता है फिर वो जब ऐसे शरीर छोड़ते हैं। सुख के दिन फिर आएंगे।
इसके लिए तो तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले, आपको याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे ना तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे और कुछ कामना नहीं रहती थी, मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझते थे। ऐसे नहीं कोई कामना हो, बस यही कि हम मुक्त हो जाएंगे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो मुक्ति धाम, शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वे समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, तो तुम याद के बल से पाप काटते हो और समझते हम पानी से काट लेंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते वे कोई योग बल नहीं है ना, पानी से कोई योग नहीं हुआ, ना ही कोई पानी से पावन हो सकता है और ना ही पानी से माना पाप कट सकते हैं। तो बाबा समझाते हैं वे कोई योग बल नहीं है। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं, फिर नए सिर, फिर पापों का खाता शुरू होता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठे समझाते हैं। कर्म क्या होते हैं, अकर्म क्या होते, विकर्म क्या होते, माना इसकी क्या गति है, कैसे ये कार्य करते हैं, ये बाबा सब बैठ कर समझाते हैं। बैठ के समझाते माना ब्रह्मा तन्मय शिव बाबा आए, माना बैठ कर समझाते। देखो बाबा के जो शब्द है ना उसमें बहुत क्लियर आभान होता है कि बाबा कितना न्यारा कितना प्यारा है। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, राम राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहां कोई विकार आदि होता ही नहीं। कहाँ सतयुग में मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं। बाप हमको सब युक्तियां सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितना निर्माण है। मानो बाबा सामने बैठे हैं और कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं, तुम्हारे दो सर्वेंट हैं। पूछते हो शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़े ही जानते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों के माता पिता बाप दादा के याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है ना। हम ईश्वरीय औलाद है, श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। कई बार हम ना दूसरों से उम्मीद लगाते रहते हैं, ये अच्छा करे ये अच्छा करे, और ना ईश्वरीय औलाद आप नहीं नहीं वो भी ईश्वरीय औलाद है ना, वो भी अच्छा करे। आपको अपना देखना है कि ईश्वरीय औलाद आप हो। दूसरा ऊपर नीचे हो सकता है, सपूत से कपूत भी हो सकता है, आप तो सपूत रहो। आपको श्रेष्ठ मत पर चलना है। जिसने ये ठान लिया ना वो ये कभी तक्का झाकी नहीं करता कि दूसरा क्या कर रहा है। वो हमेशा ये लगा रहता है कि मुझसे श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए, बस मुझसे गुण दूर नहीं होने चाहिए। तो उसकी जब नजर अपने ऊपर लगी रहती है ना तो उसके जीवन में बहुत बड़ा चेंज उसको बार बार दिखाई देता है, इसलिए वो अलर्ट रहता है। आपने देखो अगर आसुरी अवगुणों के साथ आप एक्टिविटीज में आते हो तो धीरे धीरे आप भूल जाते हो कि आसुरी अवगुण है, उनके अभी चलो जाते हो। आपको पता भी नहीं पड़ता कि किन संस्कारों से आपको डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे उन्हीं संस्कारों को साथ में समझते हैं और श्रीमत को समझ लेते हैं। सिर्फ सुबह और शाम योग करो, मुरली सुनो, बस हो गया था। श्रीमत तो हर पल के लिए मिली है। कौन सी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है श्रीमत मिली हुई है, याद नहीं आती है क्योंकि आश्रय अवगुणों के साथ जीवन जीते हैं। से सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है।
किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। देखो सपूतपना क्या होता है, आप जरूर विचार करना। क्या होता है सपूत? स क क क्यों क्या ऐसे वैसे। स माना जो करना सदा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म जो करने वो सदा। स क पूत सारे। स माना सदा श्रेष्ठ संकल्प और सदा अपने जीवन में श्रीमत का हाथ, वो है सपूत। इसलिए सपूत हमेशा सद्गुणों पर ध्यान देता है। कपूत सिर्फ क्या क्यों ऐसे क्यों करना क्या, कक्का कक्के लेके, वो पूत तो है पर कपूत है। उसको वो अनुभूतियां फील नहीं होती हैं। किसको? कपूत को। और सपूत हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे मालूम है मुझे जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है। जिसको मालूम है कि मुझे कम मिलता था आज ज्यादा मिल रहा है, वही तो दिल से शुक्रिया गाएगा। जिसको यही नहीं पता लग रहा कि मुझे पहले क्या मिलता था आज क्या मिल रहा है, वो क्या शुक्रिया गाएगा? वो तो आज का कोई भी सीन होएगा बस दुखी ही होता रहेगा। और कहाँ 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 कहाँ, मैंने बस ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, बस इसी में। ये कपूत की निशानी है। तो चेक करना ना, सपूत है कपूत है। क्योंकि सपूत पर बाप कुर्बान जाता है और कपूत बाप पर भी उंगली उठा देता है ना, खून कर देता है। इसका मतलब क्या है? उंगली उठा देना बस। ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये कैसे कर दो, वो कैसे कर दो। ये सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। सपूत बच्चा बन, ये मत सोचो कि बाबा तुम पर कितना कुर्बान है। हमेशा चेक करो आप कितने कुर्बान हो। कई ये देखते रहते हैं बाबा का प्यार मेरे को तो कम मिला, इसको तो ज्यादा मिला है। वो उसका अपना पुरुषार्थ है। उसके दिल की तार कुछ ऐसी होगी जो बाबा उसे सपूत की कैटेगरी में लेके चलता है। हर एक को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। सपूत बच्चा बन बाप पर पूरा कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। अब आपकी कामना ही है ही क्या कि तुम अच्छे बच्चे बनकर रहो, मुझे याद करो और विकर्मों का बोझा जो सिर पर है तुम उतार लो। बताओ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ तुम्हें समझ भी तभी आनी है जब तुम्हारे सिर से विकर्मों का बोझा उतरेगा। जब आप एक संकल्प कर लेते हो कि हाँ मैं अपने सिर से विकर्मों का बोझा, माना एक कदम तो आपने बढ़ा दिया, फिर धीरे धीरे सारी गठरियां उतरती जाती हैं और आपकी बुद्धि इतनी अच्छी हो जाती है कि आप एटलीस्ट परमात्म महावाक्यों का भाव तो समझ लो। कई कहते हैं हमने भाव समझ लिया, लेकिन अगर जीवन में ही भाव नहीं नजर आ रहे तो क्या भाव समझा? सिर्फ कागज और पेन पर लिखा और भाव हो गया क्या? भावनाएं क्यों चेंज होती रहती हैं? फिर अगर भाव समझ लिया तो भावनाएं भी चेंज नहीं, एक रस रहनी चाहिए। आपके हिसाब से आज सब कुछ चल रहा है तो सब ठीक, अगर आपके हिसाब से नहीं चला तो कुछ ठीक नहीं। ऐसे थोड़ा जीवन होना चाहिए। हर हिसाब से मेरे हिसाब से ही चल रहा है, क्योंकि हो सकता है जिस परीक्षा को आप परमात्मा के आगे रख रहे हैं वो आपकी परीक्षा है, परमात्मा की नहीं। माना जो अपनी मैं है ना उसको खत्म करना है हमने। खुद को इतना निर्माण बना देना है जितना बाप है। देखो सारे बच्चे एक समान तो बाप को याद भी नहीं करते, उतना मान भी नहीं देते, फिर भी बाप कितना माना। देखो बाप दादा सर्वेंट बन जाते हैं। सोचो तो भगवान, अगर हमें यज्ञ का सेवादारी बनना पड़े तो फिर भी सोचते हैं अरे हमें मान नहीं दे रहे, अभी हमारे सम्मान नहीं दे रहे, हम कैसे सेवादारी बने, है ना। अगर मान सम्मान मिलेगा तो ही सेवा करेंगे, वरना करते नहीं। तो फिर बाप समान का निर्माण, वरना जिस तरह का रिगार्ड हम आत्माओं को भगवान को देना चाहिए, आप एक बार जरूर देखना क्या उतना ही रिगार्ड हम भगवान को देते हैं?
तो सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है, बाप की हर कामना पूरी करनी है। तुम्हारा श्रेष्ठ बनना उनकी सबसे पहली कामना है, और तुम श्रीमत का हाथ कभी ना छोड़ो। ये उनकी कामना नहीं, ये तुम्हारी जरूरत है भाई। बस वो यही चाहते हैं कि तुम श्रेष्ठ बनो। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। वहां उन्हें अहंकार ही नहीं है, वो इतने साधारण तन में आते हैं। अभी आप नहीं सोच पा रहे हो भगवान कितना निर्माण है। जब आप देखोगे ना ऐसे सारी भक्त आत्माएं जैसे चिल्ला रही सिर्फ एक दर्शन के लिए, और आपसे वो बात करते हैं, तो कितना निर्माण है, कितना निरहंकारी है। साधारण तन में आके बैठे हैं, पर आप उन्हें देखकर समझ ही नहीं पा रहे कि वो आके बैठे हैं। तो जैसे बाप दादा निर्माण और निरंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। आज का वरदान, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत हो। कल्याणकारी बाप और समय का माना कल्याणकारी बाबा है, कल्याणकारी समय है। आप ये सोच कैसे सकते कि आपका कल्याण हो जाएगा? कैसे होगा? जब बाप कल्याणकारी साथ है, समय कल्याणकारी है, तो कल्याण कैसे होगा? आपका कल्याण नहीं हो सकता। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो भी दृश्य चल रहा है, जो भी दृश्य चल रहा है, उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनो। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। जो भी समय मिला है, साथ मिल रहा है, आपको खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। ये समय दोबारा आने वाला नहीं है, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि व निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। आज का स्लोगन, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाप के संग का रंग लगाओ, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कई बड़ी कोशिश करते हैं मेरे से बुराइयां निकल जाएं, बुराइयां निकल जाएं। आप बाबा के साथ रहना सीखो पहले तो। आप बाबा के साथ कम रहते हो, बुरी बातों के साथ ज्यादा रहते हो, इधर भी देखते बुरा उधर भी देखते बुरा, इसीलिए बुराइयां जीवन से जाती नहीं है। तो बाबा के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः निकल जाएंगी। ओम शांति।